धनबाद में 2 लाख की छिनतई, पुलिस को भुक्तभोगी पर ही संदेह। कोयलांचल में अपराधियों का तांडव सर चढ़कर बोल रहा है। यहां अपराध आए दिन नहीं बल्कि घंटों के अंतराल में अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जिले में आज फायरिंग की घटना के साथ ही छिनतई घटना घटी है। छिनतई की यह घटना झरिया इलाके की है। बाइक सवार अपराधियों ने 2 लाख रुपए की छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। यूको बैंक झरिया शाखा से पैसे की निकासी कर राजेश विश्वकर्मा ऑफिस जा रहे थे। झरिया थाना क्षेत्र के बिहार बिल्डिंग के समीप पल्सर पर सवार 2 अपराधियों ने राजेश विश्वकर्मा से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। झरिया के यूको बैंक से 2 लाख रुपए निकासी राजेश ने की थी। इस दौरान बिहार बिल्डिंग के समीप अपनी स्कूटी रोककर डॉग कैनल दुकान से कुत्ते के लिए खाने का सामान की खरीदारी करने लगे। खरीदारी के बाद दुकान से बाहर आकर स्कूटी पर सामान रख रहे थे। इस दौरान पीछे से आए बाइक सवार अपराधियों ने इसके हाथों से पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही झरिया पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई। यूको बैंक से लेकर बिहार बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। संदेह के आधार पर राजेश विश्वकर्मा से ही पुलिस पूछताछ कर रही है। भुक्तभोगी राजेश विश्वकर्मा अलगडीहा ओपी क्षेत्र जयरामपुर कोलेरी का रहने वाला है। झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग स्थित एमआरएफ टायर शोरूम का वो स्टाफ है। वो कंपनी का 2 लाख रुपया यूको बैंक से निकालकर वापस अपने ऑफिस जा रहा था। छानबीन के आधार पर पुलिस राजेश विश्वकर्मा पर ही संदेह जता रही है। वहीं टायर शोरूम के मालिक रंजन कुमार साहू का कहना है कि पिछले 6 सालों से राजेश उसके यहाँ काम कर रहा है। रंजन साहू का कहना है कि राजेश के ऊपर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बहुत ही वफादार स्टाफ है। कर्मचारी राजेश विश्वकर्मा बैंक से पैसा निकाल रहे थे और निकलने के बाद वो आगे बिहार बिल्डिंग के सामने बाइक जैसे खड़ा कर रहे हैं। उधर से काला पल्सर में 2 आदमी आकर के बैग लेकर के चंपट। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से अभी थाना प्रभारी पैसा ड्राइवर का पेमेंट करने के लिए, डीजल का पेमेंट करने। कब से काम कर रहा था? 4-5 साल से काम कर रहा है। 5 साल पर विश्वासी था। विश्वासी क्या लग रहा है, पूछताछ के लिए लिया गया, संदिग्ध है? ना, ऐसा कोई नहीं, सीधा आदमी, ऐसा कोई बात। वो बता गया है, किसी से बात कर रहा होगा, किसी का ड्राइवर खलासी का फ़ोन आया होगा या स्टाफ का फ़ोन आया होगा। जो व्यक्ति से बात कर रहा था व्यक्ति कौन? वो तो स्टाफ ही है, सूरज। अच्छा, ये टायर में काम करता है। हाँ, वो टायर दुकान का है। यस टायर दुकान ऊपर। हाँ। 2 लाख रुपया बिहार टॉकीज के पास एक स्कूटी चालक थे, उनसे उनका बैग छीन कर किसी कोई भाग गया है। पल्सर से 2 लड़का था। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया है। उसमें पल्सर तो दिख रहा है लेकिन उसका कोई नंबर अभी तक नहीं दिखा है। लेकिन ये जो स्टाफ हैं इनके, ये स्टाफ की जो भूमिका है वो संदिग्ध नज़र आ रही है, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैं जिससे बात किया हूँ तो उससे बात किया, निकलने के बाद बात किया। और सीसीटीवी फुटेज में भी लगातार ये किसी से बात कर रहे हैं। और वो बात करने वाले से पूछा गया कि आपसे बात हुआ तो वो बोलते नहीं, मुझे बात नहीं। तो इसमें इनकी इस भूमिका संदिग्ध लग रही है। पूछताछ के बाद, अनुसंधान के बाद कुछ बताया जा सकता है। बैंक भी आ जाता, बैंक में कुछ जानकारी मिली? हाँ, यूको बैंक में ही ये जानकारी मिली। फुटेज देखने के बाद ये पता चल रहा है कि वो किसी से बात कर रहा है, बार बार पैसा लेने के बाद बाहर निकल के अंदर में बार बार बात कर रहा है। और जिसके बारे में बताया कि उसमें बात कर रहा है, लेकिन उनसे पूछा गया तो बोला नहीं, मुझसे कोई किसी भी तरह का कोई बात नहीं हुआ। तो भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। कितने की निकासी की? 2 लाख रुपये तो बोल रहे निकासी किए हैं। हाँ, देखें। हाँ, अभी जस्ट इनसे पूछताछ के लिए इनको थाना लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO। 21 जुलाई से 21 अगस्त 2023 तक हम आ रहे हैं आपके घर मतदाता सूची का 100% भौतिक सत्यापन करने। अरे BLO दीदी, आप आइए अंदर आइए। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं यहाँ मतदाता सूची के भौतिक सत्यापन के लिए आई हूँ। कुछ दिनों में मैं भी 18 साल की हो जाऊंगी, तो क्या मेरा नाम भी मतदाता सूची में जुड़ सकता है? बिल्कुल। 1 जनवरी 2024 तक यदि कोई 18 वर्ष का हो रहा हो तो वो अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकता है। तब तो इस घर में एक और मतदाता बढ़ गया।
दादी जी का नाम मतदाता सूची से हटवाना भी तो है। हाँ माँ। जी हाँ, 21 जुलाई से 21 अगस्त तक सशक्त और समावेशी मतदाता सूची के निर्माण के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर पहुंच रहे हैं। उनका सहयोग कीजिए और सही जानकारी देकर लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़